ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, हर रोज की तरह बहुत शानदार शेयर लेकर के, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स लेकर के, पढ़ करके हमारे पास आज जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी। जी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं। इसके रिजल्ट्स आए तो ब्रोकरेज के रडार पर आया है स्टॉक। न्यूट्रल की इन्होंने सलाह दी है। न्यूमरा की रिपोर्ट है। 402 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अपने जो प्राइस हैं इन्होंने यहाँ पे घटाए हैं, कम किए हैं यहाँ पे। इसके पीछे का इन्होंने सबसे पहले बताया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो इटालियन यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल मेकर थी इवेको, उसके साथ जो एक्विजिशन होता हुआ दिखा था, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा डिले हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की उम्मीद की जाती थी उससे कमाई इस तरीके से होगी, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप दुनिया भर में जिस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही है यहाँ पे, इनका माना रॉ मटेरियल जिसमें एल्यूमिनियम हो गया या फिर स्टील हो गया, उसके प्राइजेस जो है अप्रिशिएट हुए हैं, जिसका दबाव जो है कंपनी पर देखने को मिलेगा। ईंधन की प्राइजेस, जो फ्यूल के प्राइजेस हैं, आने वाले दिनों में वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। कमर्शियल व्हीकल टू एबिटा के हिसाब से अगर देखें तो मार्जिन जो है 13.2% पे आए हैं। यानी कि अगर तमाम तरह के यहाँ पे कामकाजी जो चीज़ें खर्चे निकाल लिए जाएं तो उसके बाद जो है करीब 13% के आसपास का मुनाफा बनता है यहाँ पर। मैनेजमेंट का मानना है कि Q1 में हाई सिंगल डिजिट में जो है कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा मोटर्स पे निकल करके आई है। न्यूट्रल उल्टा कर दिया है यहाँ पर, ऊपर नीचे हो गया। वो ऊपर नीचे आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिए। न्यूमरा की रिपोर्ट है और कॉल जो है वो न्यूट्रल की है। अंबाला मैम, बताइए जरा क्या व्यू रहेगा आपका। लेकिन इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को सुप्रभात। विपुल जी, रचित जी इतने चंचल हैं कि आप या अंशुल जी चुटकी लेते हैं तो रचित जी को आनंद आता है। 5 मिनट आप दोनों ना छेड़ें तो ये विचलित हो जाते हैं, आज मुझे छेड़ा क्यों नहीं। मतलब ये टिप्पणी आई है। जी सर, समय एक बात बोल देता हूँ प्रोडक्शन को। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है सर, ये पैसेंजर व्हीकल दिखा रहे हैं अपन। अच्छा, ये जरा एक बार प्लीज इसको रेट को अपडेट देख लीजिएगा। अंबाला मैम, कमर्शियल व्हीकल पे आपका व्यू। मैं पॉजिटिव आउटलुक लेकर के स्टॉक पर हूँ, लेकिन मैं कम से कम आपसे सजेस्ट करूंगी 2 साल बाय एंड होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है इन्होंने टारगेट कम दिए हैं। टारगेट मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पहले तो डायरेक्शन से सहमत हूँ लेकिन टारगेट से नहीं। मेरी टारगेट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जी 500 अप टू है कम से कम, और अभी 380 के आसपास है। इसके पीछे का रीजन क्या है, रैशनल क्या है? अभी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन जो है सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स में देखा है। जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है, माहौल और नजरिया बदल रहा है, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है, चाहे वो ट्रक्स हो या दूसरे बड़े कमर्शियल व्हीकल जो माइनिंग वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, अगला नंबर उन्हीं का है। और बहुत बड़ी इस मार्केट है, बहुत अनटैप्ड है, अभी तो कुछ खास हुआ भी नहीं है। एंड जब आप बात करेंगे कि दावेदार कौन कौन हो सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक ले, एंड दूसरा आपका टाटा कमर्शियल। तो जो बसेस, ये सब जो चीजें हैं वो वहीं से आएंगे आपके, बसेस ट्रक्स वगैरह। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ एज एन इन्वेस्टर उस एस्पेक्ट को ढूंढो जिस पर ज्यादा अभी बातचीत नहीं हो रही है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में बढ़ा सकते हैं। कम से कम 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 500 का टारगेट, एक ही टारगेट 500 कम से कम। चलिए ठीक है। इस बीच एक हमारे दर्शक है, इन्होंने आईडी बना ली है अंबाला मैम फैन के नाम से, और कह रहे हैं शेयर बाजार का खेल निराला है, कभी लाल तो कभी हरा प्याला है, पर निवेशक कहते हैं लॉन्ग टर्म में ही असली उजाला है। अच्छा, बहुत शानदार। कह रहे कल BTST सेंसेक्स ट्रेड में क्या करें अंबाला मैम, लॉस हो रहा है। विपुल जी सवाल ले लें तो मैं जब अभी अंबाला मैम के पास दोबारा आएंगे तब सेंसेक्स पे सवाल ले लेंगे, लेकिन अभी इसके पास चलते हैं दूसरी कंपनी के लिए जी। मीशो की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी यहाँ पे कोटक की यहाँ पे रिपोर्ट आई है। रिड्यूस करने के इन्होंने यहाँ पे कहा है कि भाई आप कॉल लीजिए रिड्यूस की, और 195 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। अब इन्होंने कहा कि देखिए मीशो जो है कम लागत वाला और एक अच्छे वैल्यूएशन वाला जो है प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप करीब देखें यहाँ पे ऐड टू कार्ट्स तो करीब 26 करोड़ से ज़्यादा का नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो एक बेहतर ग्रोथ दिखती है यहाँ पे। एसेट लाइट मॉडल है, वैल्यू फोकस बिजनेस है, और मॉडल जो है वो सभी कैटेगरीज को टारगेट करता है यहाँ पे। लेकिन जो है आने वाले दिनों में थोड़ा दबाव दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि ब्रेक इवन में आने के लिए एक लंबा समय है। FY29 तक का एबिटा ब्रेक इवन जो है वो होता हुआ देखने को मिल सकता है। FY29 की उम्मीद ये लोग जता रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा वित्त वर्ष 26 से लेकर 29 के दौरान जो नेट मर्चेंडाइज वैल्यू है वो हर साल 28% की दर से बढ़ सकती है। लंबी ग्रोथ स्टोरी है इनका, ये मानना है यहाँ पे। प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक बड़ा फैक्टर है जो अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट बनाई, रिड्यूस भी की, फिर तब भी 195 का टारगेट है जहां पे है शेयर उसी के आसपास का। रजित सर से पूछते हैं, रजित सर क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक बार जरा निफ्टी दिखा दीजिए, फिर से इंट्राडे हाई पे। क्या वाह,
तो नया इंट्राडे हाई बन गया 592 और यकीन मानिए अगर मजबूती के साथ कल के लोस को अगर ये तोड़ता है फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये देखिए क्या मतलब जब से लालटाई उतारी है कृपा बरस रही है आपके ऊपर रचित जी, अद्भुत, बहुत शानदार। हाँ अद्भुत। मीशो पे बात कीजिए और चाहिएगा तो एक लाइन की खाली टिप्पणी 33 हो गए। सर बताइए सर क्या करना है। सर दूसरा टारगेट हिट होने वाला है, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो इसमें 268 के स्टॉप लॉस के साथ तीसरे टारगेट की भी तैयारी कर सकते हैं जो कि निकल के आता है 350। अब बात कर लेते हैं सर मीशो की। और ये सर ये रिपोर्ट वो बोलते हैं ना अपनी देसी भाषा में कि छेड़ लेने वाला काम किया है, कोई लेना देना नहीं है सर। 195 लेवल्स तो आपको आराम से देखने को मिलेंगे। आईपीओ टाइम से मैं बुलिश हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके और अपसाइड मैं तो इसमें देखता हूं और रीसेंट टाइम्स के जो हाईज हैं उसको भी ब्रेक करेगा ये। अगर आप इसे मीडियम टर्म का टाइम कमिटमेंट करते हैं तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको मीडियम टर्म में 286 से 300 के लेवल से आराम से दिखाने का दमखम रखता है। चलिए 23,609 शानदार रिकवरी बाजार के अंदर लोअर लेवल से 195 अंक ऊपर इस समय निफ्टी धुआंधार रफ्तार बाजार ने पकड़ी हुई है। अब देखते हैं अगर ये सस्टेन करता है फिर आएगी असली रैली। तीसरी कंपनी हर्ष जी पीएफसी की बात कर रहे थे, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ओवरवेट की सलाह और 525 के बड़े टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे जो कमेंट्री की गई है FY27 के लिए 10% लोन ग्रोथ का अनुमान है, जबकि FY26 में सिर्फ 7% का था। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोन स्प्रेड देखेंगे यहाँ पे यानी कि FY27 के हिसाब से लोन स्प्रेड में 2.5% का बड़ा गैप है, यानी कि जिस हिसाब से वो लेती है लोन और उसके हिसाब से जो देती है तो उसके बीच में 2.5% का गैप हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मर्जर्स के हिसाब से देखेंगे तो 2027 के अप्रैल तक मर्जर पूरा होता हुआ दिखेगा और साथ ही यहाँ पे खराब लोन के जो एनपीएस हैं वो जल्दी जल्दी रिकवर होते हुए दिख सकते हैं। चलिए अगली कंपनी भी डिस्कस कर लीजिए, हम एक साथ फिर ले लेते हैं क्योंकि समय गेस्ट आ गए अगले शो के। जी एचपीसीएल की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है एचपीसीएल, न्यूमरा की रिपोर्ट न्यूट्रल की सलाह और 440 रुपए के उन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा है कि नतीजे जो है वो ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो आउटलुक है वो कमजोर है यहाँ पे और हो सकता है इसका जो आउटलुक की कमजोरी है Q1 में साफ तौर पे देखने को मिले। फ्यूल का बेचने पे जो पूरा खर्च जो है वसूल नहीं कर पा रही है कंपनी, जो खर्चा कर रही है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे इनका मानना है कि मैनेजमेंट जो बढ़ते क्रूड प्राइसेस और खासतौर पर रुपए की कमजोरी का इम्पैक्ट जो है वो आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं। पीएफसी पे सर लेवल्स बता दीजिए प्रदीप सर आप, और एचपीसीएल पे अंबाला मैम। प्रदीप सर से शुरू करते हैं। जी देखिए पीएफसी अभी 443 के लेवल पे चल रहा है, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लगता है। 405 410 इस लेवल पे आने पे बाय करेंगे। लास्ट टाइम एक बार बाय कॉल दिया था 380 पे, 425 का टारगेट था, टारगेट अचीव हुआ। अभी 443, अभी बाय नहीं करेंगे। ऊपर से फिर से हल्का हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आने पे बाय ऑन डीप करेंगे। बाकी जिनके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदू पेट्रोल 373, मुझे आपने एचपीसीएल दिया ना हिंदू पेट्रोल, हाँ जी, तो अभी 373 पर चल रहा है। थोड़ा सा रुक जाए, अगर इन्वेस्टर हैं तो डरने की जरूरत उतनी नहीं लगती। 300 रुपए का स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन टारगेट्स भी आपके वैसे ही होंगे, रेंजिंग फ्रॉम 440 अप टू 500 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स थोड़ा वेट करो, 340 से 350 पर सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट आप चेस कर सकते हो, तो थोड़ा डिक्लाइन का रेट आप कर लीजिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है, सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है।